ब्रोमीन और क्लोरीन को जब आप कंपेयर करेंगे तो ब्रोमीन हैवियर है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और दूसरी कार्बन पे क्लोरीन हैवी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन दूसरी कार्बन वाली और ब्रोमीन इस कार्बन वाली जो सेम साइड पे होंगे वो होगा सिस, और जब ये अपोजिट साइड पे होंगे तो वो होगा ट्रांस। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन था वो उनको जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। आई डोंट नो स्टूडेंट का नाम यहाँ क्लियर नहीं हो रहा था, जो केमिस्ट्री ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसी तरह आप हमेशा याद रखें सिस एंड जी ये सेम है। सिस मीन टू द सेम साइड, और जी जिस संबंध से है वो भी सेम है साइड, और ई हमेशा ट्रांस के लिए होगा और जी हमेशा सिस के लिए होगा। ठीक है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को जो है वो वहाँ भी कुछ काम किया। वो सिर्फ मेरे ख्याल से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स की कर दी थी, अभी तो टेक्स्ट कर दें, ब्रेक में आपको जो है वो दे दूंगा। क्वेश्चन था उसको आंसर कर रहा था। सबसे पहली बात ये आप याद रखें, जब कभी भी अल्कीन या 2-ब्यूटीन या कोई भी अल्कीन जिसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है, सिस हमेशा हमेशा जी होगा और ट्रांस हमेशा जो है वो ई होगा। ठीक है, और इसी तरह जो है वो सेम ग्रुप का होना जरूरी नहीं है, बल्कि और लाइटर ग्रुप का जो है ना वो होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, जो स्टूडेंट ने पर्टिकुलर एग्जांपल मुझसे पूछी थी, वो कहा था सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक ब्रोमीन है और दूसरा सीएल है, और दूसरी कार्बन के साथ एक सीएल है और एक हाइड्रोजन है, तो इनके इनके कैसे हम सिस जो ट्रांस करेंगे? तो आपने देखना है कि ब्रोमीन और क्लोरीन में से बीआर जो है वो हैवियर है, तो बीआर वन पे होगा। दूसरी कार्बन के साथ सीएल है, वो हैवियर है हाइड्रोजन से, तो इन दोनों को आप देखेंगे कि बीआर और सीएल सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अगर बीआर एक कार्बन पे और सीएल दूसरी कार्बन पे सेम साइड पे होंगे तो आप इसको सिस कहेंगे, और ये अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो आप ट्रांस कहेंगे। वहां आपने सीएल और सीएल को नहीं देखना। ठीक है, फिर जो है वो क्वेश्चन था एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी साइक्लिक सिस्टम और जो है वो प्लेनर सिस्टम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होंगे तो ये एरोमेटिक सिस्टम होगा, और अगर 4n होंगे तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, और इन दोनों सिस्टम के अलावा कोई भी सिस्टम होगा तो वो सिस्टम जो है नॉन एरोमेटिक होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बेंजीन है तो 4n+2 एरोमेटिक है, अगर आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइन है तो ये एंटी एरोमेटिक है, और अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है तो यहाँ कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। वेट शहबाज, मैं इसको अपलोड करता हूँ। मैं चाह था कि पहले क्वेश्चंस के आंसर कर लूँ फिर मैं कर दूँ, लेकिन मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अभी मैं शहबाज सिर्फ जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर करता था। ये कायनात का क्वेश्चन था जिसमें उसने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का पूछा था। फिर इकरा का क्वेश्चन था 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दे आर एंटी एरोमेटिक। अगर वो साइक्लिक रिंग में होंगे, 4 कार्बन होंगे, कॉन्जुगेटेड होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर इकरा यही 6 मेंबर रिंग होगी और उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। आप अगर ग्रुप्स को नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली असाइन कर रहे होंगे 1, 2, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो है ना वो आपने डिस्कशन नहीं करनी, बल्कि
ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को प्रायोरिटी जो देते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आप रखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जी, क्लासिफिकेशन इसकी वजह से नहीं होती। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का डिफरेंस आई होप सारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये फातिमा का क्वेश्चन था और इन्होंने पूछा था कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। तो एंटी एरोमेटिक वो कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो वो किस तरह जो है वो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड अगर हो तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो 4n हो तो फिर तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो वो साइक्लोहेक्साडाइईन जो है उसको आप एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे, नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह साइक्लोअल्केन की नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता दी थी। अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो आप डबल बॉन्ड वाली कार्बन को प्रायोरिटी देंगे साइक्लिक अल्कीन। लेकिन अगर ओपन चेयर का केस है तो जो लोअर नंबर पे आ रहा होगा उसको आप प्रायोरिटी देंगे, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे होंगे तो फिर आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। फ्री रेडिकल्स के बारे में अरीबा का क्वेश्चन था कि जो है वो अगर आपके पास फ्री रेडिकल्स जो है वो हैं तो क्या वो न्यूक्लिक एसिड या इनको जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जी बिल्कुल, जो भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होंगे वो हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, जहाँ भी वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे हमारे ब्रेन में होंगे तो ब्रेन को डैमेज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्योंकि करंटली ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन तो जो लोग इम्यून सिस्टम जिनके स्ट्रांग होंगे वो इसमें से निकल आएंगे, और जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके पास आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सारे कैप्चर कर लिए जाएंगे इन एंटीऑक्सीडेंट से, और वो फ्री रेडिकल्स फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फ्री रेडिकल ब्रेन में हो तो ब्रेन को डैमेज करेंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर लंग्स में होंगे तो लंग्स में इन्फ्लेमेशन होगी। जैसे स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग हो जाएगी तो आपको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। साइक्लोब्यूटाडाइन इज एंटी एरोमेटिक, ये कोई नहीं जो है ना वो उनका है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन अभी मैंने आपको बता दिया, रूल का भी मैंने आपको बता दिया। तो नीचे एक और एग्जांपल थी। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए हैं। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड तो हो गए थे, लेकिन एडिट मैं करवा रहा था कि इसमें जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो निकल जाएं, ताकि आपके पास एक कंप्लीट चीज़ हो जिसको आप देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद अल्काइल हैलाइड्स। So alkyl halides, they are also known as halogenoalkanes and they are derived from alkanes. अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन के साथ, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, तो आपके पास अगर आप अल्काइल हैलाइड्स की पोलैरिटी की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन रिचनेस की बात करें, तो अल्काइल हैलाइड की जो अल्फा कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो अगर वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो इसलिए आप अल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शन पढ़ते हैं, आप ये कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स एसएन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। So along with SN reaction, nucleophilic substitution reaction, alkyl halides, elimination reaction और कुछ दूसरे जो इनके वेल नोन रिएक्शन हैं वो यही जो है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हैं। ठीक है, तो
ये हमने जो है वो कुछ इसकी अल्काइल हाइड्राइड्स की केमिस्ट्री हम डबल 4 डबल 2 के कोर्स में भी हम पढ़ चुके हैं, और आप आने वाली क्लास में भी इनके रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे। सो टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज जिसमें आप अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो नाम दे सकते हैं। अगर आप जो है वो इसका टाइटल देखें तो टाइटल में भी इसी तरह जो है वो लिखा है कि जी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स या हेलोजेनोएल्केन्स। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं इनको लिखने के। एक तो ये है कि आप अल्काइल ग्रुप को आप यहाँ शो कर रहे हैं, साथ हैलाइड्स जैसे मिथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा आपके पास हेलोजिनो एल्केन्स जब आप लिखते हैं इसका मतलब है आप हाइड्रोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो आप ये समझते हैं कि ये एल्केन का कोई सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे आप 2 मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा या प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है वो जो फर्स्ट इज functional class nomenclature and second one is substitutive nomenclature. So in case of functional class nomenclature, name of alkyl group and halogens are written as separate words. आप 2 अल्फाज लिख रहे होते हैं in case of functional class nomenclature of alkyl halides। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, तो CH3 ये एक अल्काइल ग्रुप है और ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो इट इज मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह ये इसके साथ अल्काइल ग्रुप है इथाइल, और ये आपके पास हाइड्रोजन है इथाइल क्लोराइड। इसी तरह आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है एन प्रोपाइल, और ये आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड, सो इट इज एन प्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरह आपके पास ये जो है वो ब्रॉन्ज्ड 2 पोजीशन पे है, तो ये जो है वो है तो 3 कार्बन लेकिन ब्रांचिंग में है, तो जब कभी भी ये 3 कार्बन इस तरह ब्रांचिंग में हो तो हम इसको कहते हैं ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो जो है वो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन है, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप इसको साइक्लोहेक्साइल ग्रुप कहेंगे, सो इट इज साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो फंक्शनल क्लास नॉमेनक्लेचर में जो अल्काइल ग्रुप का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। Nomenclature, we have 2 words, one for alkyl and other for halide, so it is methyl chloride or ethyl chloride। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में इंटरेस्ट होगी तो मेरे पास बड़े तरीके हैं इसको जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एंड सेकंड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर आप वहाँ इस तरह करते हैं कि अल्केन जो है एक जो चेन है कार्बन की उसको आप कंसिडर करते हैं पेरेंट अल्केन, और जो आपके पास हैलोजन है उसको आप कंसिडर करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इस तरह है तो 2 पॉसिबिलिटीज जहां हमने डिस्कस की कि या तो ये Cl इस टर्मिनल कार्बन पे अटैच हो या ये Cl इस दरमियान वाली कार्बन पे अटैच हो। तो अगर ये टर्मिनल पे अटैच होगा तो इट इज 1, 2 एंड 3 प्रोपेन, सो इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप यहाँ सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर में एक ही वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और ये आप मेंशन कर देते हैं कि जी जो हैलोजन है वो कौन सी हैलोजन है और किस कार्बन पे जो है वो अटैच है। अब वही Cl जो है वो अब इस कार्बन की बजाय इस दरमियान वाली कार्बन पे जो है वो अटैच है, तो हम इसको लिख देते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आपके पास 4 कार्बन हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये इसका जो है वो फंक्शनल क्लास नॉमेनक्लेचर में क्या जो है वो नाम होगा, रिजवान इसका क्या नाम होगा? आप टाइप कर दें वहां बेशक। तो ये जो है अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर में बताऊं, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फंक्शनल क्लास नॉमेनक्लेचर में अगर हम इसे देखें तो ये नॉट सिंपल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है ये, ठीक है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड में बहुत ऑप्शन होती हैं जिससे आप जो है ना मिसाल के तौर पे अगर यही Br यहाँ लगा हो तो हम इसे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे, अगर ये यहाँ लगा है शाबाश कायनात तो हम इसे जो है वो ठीक है रिवान तो हम इसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड है तो अब Br यहाँ अटैच है
और वो जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ ये Br अटैच्ड है वो 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है, तो इसको हम टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर हम इसका सब्स्टिट्यूटेड नॉमेनक्लेचर में नाम देखें तो ये 1 2 3 4 सद्दाम, मैंने इसका ये फंक्शनल क्लास नॉमेनक्लेचर में नाम पूछा था क्योंकि सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर में तो लिखा हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो आपने एक ही वर्ड जो है वो लिखना है, सिर्फ आपने जो है वो जैसे हम हाइफन के साथ सेपरेट करते थे पोजीशन एंड नेम ऑफ द ग्रुप, वो आपने शो कर देना 2 ब्रोमो, और आगे जो आपके पास जो भी अल्केन है वो अल्केन आपने लिख के लिए जाना। इसी तरह अब अगर आप यहाँ कंटिन्यूअस अल्काइल चेन सिलेक्ट करेंगे तो वो ये है, और ये कार्बन जो है वो इट इज 1 2 एंड 3 सीधा, so it is 1 2 and 3, so at position 2 bromo is present and at position 2 methyl is present, so it is 2 bromo 2 methyl propane, okay। तो ये जो कार्बन चेन है वो 3 है प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, उसी 2 पोजीशन पे जो है वो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, सो इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शनल क्लास नॉमेनक्लेचर में इसका क्या नाम होगा, तो आप कहेंगे ये है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। There are some other examples by which we can clear this nomenclature of alkyl halides. So here we have if methyl and bromo are present at equal length, then numbering start from carbon near to bromo functionality. अब यहाँ देखें, suppose Br भी पोजीशन 2 पे है, और अगर इधर से स्टार्ट करें तो मिथाइल भी पोजीशन 2 पे है, तो अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो और ब्रोमो एक ही पॉइंट पे जो है वो अटैच हो, तो आपने जो है वो स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देनी है। तो ये हो जाएगा इट इज 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 2 ब्रोमो, ठीक है, ये 2 ब्रोमो, और जो मिथाइल है वो 5 पोजीशन पे होगा, सो इट इज 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन। ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ भी आप देख रहे हैं आपका ब्रोमो वैसे यहाँ पोजीशन 2 पे है, सो इट इज 2 ब्रोमो 1 2 3 4, और 4 और 5 पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सो इट इज 2 ब्रोमो 4 5 डाइमिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जस्ट एडिशन एक ब्रोमो की है, क्योंकि बाकी जो नॉमेनक्लेचर अल्केन की है वो हम पहले से इसको हम इन डिटेल जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इट विल बी 2 ब्रोमो एंड 4 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। पाकिज़ा वेट करते हैं, अभी मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट टूल एक बताने वाला था, तो आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया उसी का कि जी ऑलवेज ये हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, तो अगर तो पोजीशन सेम है, फॉर एग्जांपल 2 है, उधर अल्काइल ग्रुप 2 पे है, इधर जो है वो हाइड्रोजन 2 पे है, तो आपने हाइड्रोजन को जो है प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर फर्ज करें, अब ये जो केस है, बट फॉर द केस वेयर मिथाइल इज प्रेजेंट एट लोअर नंबर, देन इट विल गिव प्रेफरेंस, कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, इट इज 1 2 एंड 3, तो ब्रोमो 3 पे है, जबकि अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 एंड 2, तो मिथाइल 2 पे है, तो इस केस में आपने ब्रोमो को प्रायोरिटी नहीं देनी, यहाँ आपने जो लोअर नंबर पे ग्रुप है उसको आपने प्रायोरिटी जो है वो देनी है। सो इट विल बी नंबरिंग स्टार्ट हम करेंगे, इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन है, सो एट पोजीशन 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो। अब ये जो आप नाम लिख रहे हैं, ये आप ब्रोमो इसलिए पहले लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। तो आपने नाम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देने हैं, लेकिन जो नंबरिंग आपने करनी है, नंबरिंग में आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, बल्कि नंबरिंग में आपने ये देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो नियर टू द एंड है। अगर मिथाइल करीब होगा तो आप मिथाइल वाली कार्बन से स्टार्ट कर दें, और अगर ब्रोमो करीब होगा तो आप ब्रोमो वाली से स्टार्ट कर दें, और अगर मिथाइल और ब्रोमो दोनों सेम पोजीशन पे होंगे तो फिर आपने ब्रोमो या हाइड्रोजन वाले को प्रेफरेंस देनी है। So it will be 5 bromo 2 4 2 3 4 2 4 dimethyl heptane. I hope here I explained 3 different rules. तो ये आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर होगा। So these 3 different rules कि अगर आपके पास मिथाइल एंड हाइड्रोजन
सेम पोजीशन पे हो तो आपने हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपके पास मिथाइल एंड हाइड्रोजन डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो आपने लोअर नंबर को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपके पास मिथाइल एंड हाइड्रोजन डिफरेंट पोजीशन पे है तो आपने लोअर नंबर को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ ब्रोमो को आपने प्रेफरेंस दी, यहाँ आपने मिथाइल को प्रेफरेंस दी। जी, if you have any question about this these three different rules तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Next is alkyl halides. They are classified as primary, secondary, and tertiary. So this classification of alkyl halides into primary, secondary, and tertiary actually based upon the type of carbon to which halogen is attached. If halogen attached with the carbon is further attached with one carbon या किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो तो हम कहेंगे ये प्राइमरी कार्बन। So here you have when Br halogen is attached with this carbon and this carbon is further attached with two carbon, तो हम इस केस में इस अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। So this is the case in which Br attached at this carbon and it is further attached with three more carbon. Then it is tertiary alkyl halide. So another example in which we have, so here we have bromine at position 3 and methyl at 2. So यहाँ आप इसको preference देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, हेप्टेन। So 5 ब्रोमो, 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन, ये दोनों एग्जांपल्स आपको इस रूल को जो है वो जस्टिफाई कर रही हैं कि किस तरह जो है वो आप जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपने लोअर जो चाहे वो ब्रोमीन हो, हाइड्रोजन हो, या चाहे वो मिथाइल हो, जो लोअर पोजीशन पे होगा आप उसको प्रायोरिटी देंगे। एग्जैक्टली कायनात इसी तरह मैं जो है ना वो आई होप इट्स नो क्लियर टू यू, तो आपने जो है ना वो ये इसको सही समझा, यही ये जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो इट्स गुड। सो नेक्स्ट इज हियर वी हैव cyclic system. So in case of cyclic system we have bromine and we have methyl. So you start numbering from हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इक्वल चॉइस है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, सो इट इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो बी एंड एम, सो बी अल्फाबेटिकली भी लोअर पे है तो इसलिए आप इसे जो है वो नंबरिंग हाइड्रोजन से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास ये केस हो तो यहाँ आप जो है वो नंबरिंग हाइड्रोजन से नहीं बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फाइल नंबर इट इज 1 2 3 4। तो आपके पास है ब्यूटाइल ग्रुप, आपके पास है ब्रोमो और आपके पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आवाज नहीं आ रही आपको उसामा, सदाम? आप कायनात तो आप अपना माइक थोड़ा चेक कर लें क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है, ठीक है, या रिफ्रेश कर लें आप रिफ्रेश कर लें क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने पूछा आपको। आप अपना कनेक्शन जो है वो थोड़ा चेक कर लें और अगर वो कनेक्शन ठीक है तो फिर उसको रिफ्रेश कर लें, ओके जी। Okay, let's start. So there are two different possibilities in case of cycloalkane. तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ साइक्लोअल्कीन तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। सो इट इज 1 2 3 and 4. So it will be 3 bromo 4 butyl cyclohexene, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हों किसी
साइक्लोएल्केन पे तो आपने हाइड्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इसको प्रायोरिटी आपने प्रेफरेंस देनी है। और अगर आपके पास जो है वो कोई साइक्लोएल्कीन है या अल्काइन है तो उस केस में आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है वो आप प्रेफरेंस देंगे। So these are three different types of alkyl halides, primary, secondary and tertiary. तो जो टर्शरी है वहाँ आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है, which carbon is actually electrophilic carbon, partially positively charged, ये जो है वो crowded है। So because of the presence of these alkyl groups, it is sterically hindered. So that's why the incoming nucleophile cannot easily attach at this carbon atom. तो इसलिए जब आप कंपैरिजन करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ इथाइल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल या जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल, तो आप ये कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो इनर्ट हैं, वो इजीली रिएक्ट नहीं करते टुवर्ड्स एसिड रिएक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फौरन रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उससे कम। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो अगर जब आप इसको डिटेल में मैकेनिज्म आप जो है वो इनके एक्सप्लोर करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स दे रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, व्हाइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में जो है वो अगर आप कहते हैं 2 स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन लीव करती है, कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है, कार्बोकेटाइन लेस स्टेरिकली क्राउडेड होता है, इसलिए यहाँ अटैक होता है। Alkyl halides are more sterically hindered as compared to secondary and primary. So this secondary alkyl halide, तो इसलिए आप जो है वो जब आप इनका स्टूडेंट्स आप ब्रेक कर लें, मैं इस ICT वालों से क्लियर करवा के ना, अभी 11:15 हुए, तो वी विल बी बैक एट 11:45।